Classification of natural resources. Classification of natural resources are based on, as I've told you, origin. Origin means कहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग. सो लिविंग को हम बोलते हैं बायोटिक, नॉन लिविंग को बोलते हैं हम एबायोटिक. सो वो रिसोर्सेज जो लिविंग बीइंग से ली गई हो उसे बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स. Exact definition is derived from living thing. Example, plant. Plant is what? It is a natural resource originated from biotic resource. Second is abiotic, which is derived from non-living. Example, stone, water bodies. These are what? Abiotic. Second classification is distribution. Distribution means whether that resource is present everywhere or present in a certain part. हर जगह अवेलेबल है या कुछ जगह. अगर कोई रिसोर्स हर जगह अवेलेबल है तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल या यूबिक्विशियस रिसोर्स. जैसे कि लैंड, एयर, सनलाइट, ये चीज़ आपको हर जगह मिलेंगी, इसलिए इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल या यूबिक्विशियस रिसोर्स. दूसरा है लोकलाइज्ड. वो रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर जहाँ मिले, जैसे कि फॉरेस्ट, मिनरल्स, आपको ये चीज़ हर जगह नहीं मिलेंगी. जैसे आप देखिएगा पेट्रोलियम जो है और डीजल जो है ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको. हम लोग क्या करते हैं, हमारे इंडिया में इम्पोर्ट होता है दूसरी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज से. तो ये कौन सी रिसोर्स हुआ, ये हो गया लोकलाइज रिसोर्स. और वो रिसोर्सेज जो हर जगह अवेलेबल है उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिसोर्स. थर्ड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी. तो किसी भी रिसोर्स को हम रिन्यू कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. अगर रीयूज़ कर सकते हैं तो वो रिन्यूएबल है, और नहीं कर सकते तो नॉन रिन्यूएबल, जिसे हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, ख़त्म हो जाना और नहीं ख़त्म, उसको हम रीयूज़ कर सकें. सो रिन्यूएबिलिटी की बेस पे दो है, रिन्यूएबल विच कैन बी रीन्यू और रीयूज. एग्जांपल सनलाइट, विंड एटसेट्रा. नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, विच कैन नॉट अगर अगेन. एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, एक बार पेट्रोल अगर जल गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता. लास्ट इज डेवलपमेंट एंड यूज़. कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं. उस बेस पे दो रिसोर्स हमारे पास फिर हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल. एक्चुअल रिसोर्स क्या है, दोज रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड एंड यूटिलाइज इन प्रेजेंट एंड हुज क्वांटिटीज आर नोन. वो रिसोर्सेज जो हमें मिल चुकी हैं और जिसकी क्वांटिटी हमको पता है, वो रिसोर्सेज होती है एक्चुअल. अब देखिए वर्ड से ही क्लियर है, वो एक्चुअल में क्या होता है, मतलब रियल में. तो वो रिसोर्सेज जो हमें एक्चुअल में, जिसकी हमें क्वांटिटी पता हो, वो रिसोर्स क्या होती है, एक्चुअल रिसोर्स. और उसी रिसोर्स का एक पार्ट है रिजर्व. जिसे आप सुने होंगे किसी चीज़ को रिजर्व कर लेना, मतलब कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, उसको एक जगह रख देते हैं ताकि इसको हम बाद में यूज़ कर सकें. सिमिलरली रिजर्व क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड एट सफिशिएंटली लो कॉस्ट विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी बट इज केप्ट फॉर फ्यूचर यूज़. जिसको हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकें, वो चीज़ क्या है, रिजर्व में. दूसरा है इसका डेवलपमेंट एंड यूज़ का. सेकंड इज द पोटेंशियल. पोटेंशियल मीन्स रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज आर नॉट नोन एंड आर नॉट बीइंग यूज्ड. वो रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी हमको नहीं पता और अभी तक वो पूरा तरीके से यूज़ नहीं हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल. जैसे कि फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड, अभी ये काउंट नहीं हुआ है, इसकी क्वांटिटी नहीं पता, इसलिए किस में आएगा, पोटेंशियल रिसोर्स में. नेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. सिंपल है, कोई भी इंसान, हम सब लोग क्या है, रिसोर्स हैं. हमने क्या किया है, हमने नेचुरल रिसोर्स को मैन मेड में, आज आपके सामने टेबल चेयर आप रखी हुई है. ये टेबल चेयर अगर प्लास्टिक की बनी है तो प्लास्टिक कहाँ से निकला, ये मिनरल है. और मिनरल से हमने इसको शेप दे के प्लास्टिक चेयर बनाई ताकि इस पे बैठ सकें. तो नेचुरल से, मिनरल क्या है, नेचुरल है. मिनरल से चेयर बनाना ये किसने किया, ह्यूमन बीइंग ने. तो ह्यूमन बीइंग क्या है, रिसोर्स है. सो ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो नोन एज रिसोर्स एज दे आर द ओनली मीडिएटर्स हु ट्रांसफॉर्म नेचुरल रिसोर्स इनटू अ मैन मेड. थर्ड हमारे पास ह्यूमन मेड रिसोर्स. सो ह्यूमन बीइंग ने जो रिसोर्स बनाए उसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन मेड रिसोर्स. सो द रिसोर्सेज दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग इज नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स. द एग्जांपल चेयर एंड टेबल. नाउ द लास्ट चिल्ड्रन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम बार बार यूज़ करेंगे ऑन ए लार्ज स्केल तो डेफिनेटली वो रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा. सो ऐसे में क्या करना होगा कि हमें किसी भी रिसोर्स को सस्टेन करना होगा, बचा के रखना होगा, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन या हम अपने फ्यूचर के यूज़ के लिए इसको हम सेव कर सकें. सो आवर लास्ट टॉपिक इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. What is sustainable development? Conservation of resources in such a way that the present needs can be met without destroying the ability of future generation to meet their needs is called sustainable development. मतलब किसी भी resources को बचा के रखना ताकि हमारी future generation उसको यूज़ कर सके, या फिर हम आज जितना हो सके उतना यूज़ करें और बाकी का रिसोर्स बचा के रखें ताकि उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें. उसको क्या बोलते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इट इन्वॉल्व्स
other things like preventing wastage and excess consumption of resources. हम वेस्टेज करना छोड़ दें, जैसे कि अगर समरसेबल लगा हमारे यहाँ सपोज, सो हम एक्स्ट्रा चीज़ें हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो क्या होगा, उसको हम बचा के रखेंगे। सिमिलरली प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, अगर हम पॉल्यूशन प्रिवेंट करेंगे, अगर हम रेड लाइट अगर है या अगर हम क्रॉस ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं तो हम अपनी गाड़ी को क्या कर दें, बंद कर दें, ऑफ कर दें। जनरली लोग बंद नहीं करते हैं। क्या होता है उससे कि हम पेट्रोल भी खर्च कर रहे हैं और पॉल्यूशन भी दोनों हो रहा है। पॉल्यूशन से क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, चाहे वो डिसीज़ चाहे वो जो भी हो। प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स जितनी तरह के फ्लोरा और फौना है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। रिसाइकलिंग रीयूजेबल रिसोर्स, जो भी रिसोर्स रीयूज हो सकती है उसको हम रिसाइकिल कर सकें। यूजिंग मोर अबंडेंट अल्टरनेटिव स्टेट ऑफ स्कार्स रिसोर्स, जैसे आपने देखा होगा आजकल क्या है, ई रिक्शा है। ई रिक्शा क्या कर रहा है, ये हमारे पेट्रोल को बचा रहा है, पॉल्यूशन फ्री कर रहा है, तो इसको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट।